तो चलिए वहीं अब बात जरा रामबन की करेंगे, जहां पर रामबन के अंदर दिन ब दिन जो सरकारी स्कूलों के हालात है, जो वहां की स्थिति है, वो लगातार बिगड़ रही है। हाई स्कूल हदरोग में टीचर्स की कमी पर लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि परलंका मोबाइल प्राइमरी स्कूल जो है वो बंद हो चुका है और बच्चों के भविष्य पर सीधे तौर पर संकट उत्पन्न हो गया है। जिले के अंदर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार से समाधान की मांग लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है, जहां पर बच्चों के मुस्तकबिल, बच्चों का फ्यूचर जो है वो खतरे में है। क्योंकि जाहिर तौर पर जब बच्चों तक एजुकेशन नहीं पहुंचेगी, जब जो लोकल लेवल पर सरकारी स्कूल्स हैं या फिर जो मिडिल स्कूल्स हैं, जब वो बंद हो जाएंगे और टीचर्स वहां पर नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है एट द एंड बच्चों को ही पेश आएगी। तो लोगों की तरफ से अब मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस स्कूल को खोला जाए और उसके बाद यहाँ पर टीचर्स की पर्याप्त नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो आगे पढ़ाई अपनी अच्छे से कर पाए। तो आपको बता दें कि वहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं। हाई स्कूल हदरोग में टीचर्स की भारी कमी है और इसके चलते स्थानीय लोगों ने जो है वो चिंता व्यक्त की है। ये स्थिति शिक्षा व्यवस्था की लचर स्थिति को उजागर करती है। और वहीं पर मोबाइल प्राइमरी स्कूल परलंका की स्थिति भी चिंताजनक है। स्कूल को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एक ही टीचर था और अब वो टीचर की रिटायरमेंट हो चुकी है। इससे गांव के बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो गया है और लोग अधिकारियों से स्कूल को फिर से शुरू करने की अपील कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि रामबन जिले में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की सख्त जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कूल की तस्वीरें तो आप देख सकते हैं, लेकिन अब मात्र ये सिर्फ एक बिल्डिंग रह गई है जहां पर बच्चे तो हैं लेकिन टीचर नहीं है। सिर्फ एक बच्चा जो है, एक टीचर यहाँ पर तैनात था। उसकी रिटायरमेंट होने के बाद अब बच्चे जो हैं यहाँ पर बिना पढ़े ही अपने घर को वापस लौट जाते हैं। हमारे साथ नदीम, हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो होती है सेंट्रल लेवल पर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से, लेकिन अगर हम आउटस्कर्ट्स में देखेंगे, रामबन के पहाड़ देहाती इलाकों में देखेंगे, तो शिक्षा की सिचुएशन ये कुछ है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल शिफोन, देखिए डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर अगर आप देखें लिटरेसी रेट रामबन का देखें तो काफी गिरा हुआ, और वहीं अगर आप देखें कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सरकारी प्रोग्राम, सरकारी स्कीम्स, लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो हालात कुछ अलग दिखते हैं। ये जो तस्वीरें स्कूल की डिस्प्ले हो रही हैं, ये हाई स्कूल हड़ोग की है, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल हड़ोग है, जहाँ के लोगों का कहना है कि जनाब हमारे यहाँ से 10 टीचर तो ट्रांसफर किए गए, लेकिन बदले में 1 या 2 टीचर दिए गए हैं जो नाकाफी हैं। हालांकि 16 की जब आपके पास सैंक्शन तादाद हो, लेकिन उन पोस्ट में से इन पोजीशन आपके पास 5 या 6 लोग हो, तो जाहिर सी बात है एक हाई स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो सकती है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हो और आला हुकाम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है वो भी लगा सकता है। हालांकि इस बारे में हमने डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। लेकिन वही अगर हम मोबाइल प्राइमरी स्कूल परलंका की बात करें, उसके मुतालिक अगर हमने जोनल एजुकेशन ऑफिसर रामन से बात की, उन्होंने कहा कि ये तो हकीकत है कि एक स्कूल बंद हुआ है, लेकिन इस बारे में हम सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा, क्योंकि स्कूल खुले हुए, सेशन स्टार्ट किए हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक स्कूल ताला बंद है। और वहां परलंका से जब बच्चों को दूसरी जगह अगर स्कूल जाना हो तो 5-6 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। तो ये कह सकते हैं आप कि एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को 5-6 किलोमीटर का पैदल सफर करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, ये तो आप भी देख सकते हैं। लेकिन जहां एजुकेशन सिस्टम के हम बेटरमेंट की बात करें, रामबन के अंदर जो हालात खराब है, इसमें कहीं ना कहीं हम कहें कि अदम तवज्जो ही रही है जो आला हुकाम है एजुकेशन डिपार्टमेंट की या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की। जहां बात करें, जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हकाई क्या है उन पर उनकी नजर जाती नहीं। क्योंकि रामबन के अंदर आप देखेंगे कि कहीं क्लस्टर्स के अंदर अटैचमेंट नहीं होती है, कानून बताए जाते हैं, कोई जाब्ता नहीं है ये बताया जाता है। लेकिन कई जगहों पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी रामबन के उखड़ाल जोन से टीचर्स को रामबन जोन में अटैच किया गया है। इसी तरह से जिस हड़ोग हाई स्कूल की हम बात करें, उसके पास में एक लगता मिडिल स्कूल है, जहां से टीचर को अटैच करके रामबन में लाया गया है। यानी ये चीज मैं कहूं कि शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जो सड़क के आसपास में स्कूल है और जो करीब करीब के जिला सदर मकाम के करीब करीब में स्कूल है, वहां पर क्वालिटी एजुकेशन हो। वहां प्राइमरी स्कूल्स में 4 टीचर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहीं आप देखेंगे कि जहां हाई स्कूल है वहां 4 टीचर काम करे, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी स्कूल में अगर 4 टीचर अपने फराइज अंजाम दे रहे तो हाई स्कूल में तादाद कितनी होनी चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास मैन पावर की कमी है, लेकिन वो कमी इस तरह नहीं कि दूर दराज के जो स्कूलों से टीचर्स को अटैच कर दिया जाए। अनऑफिशियली अगर मैं आपको बता दूं, हालांकि अटैचमेंट वगैरह तो होनी है नहीं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टटोला
जाए कि किस टीचर की सैलरी कहां से ड्रा हो रही है, वो अपनी ड्यूटी कहां पे परफॉर्म कर रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग दर्जनों टीचर ऐसे निकलेंगे जो एक जोन से दूसरे जोन में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जो दूर दराज के स्कूल है वहां से टीचर्स को अटैच कर दिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें बिल्कुल सड़क के आसपास या बाजार के आसपास के स्कूलों में लाया गया है। तो यहां से हम कहीं न ये कह सकते हैं कि एक मुहिम चली थी कि आओ चले स्कूल की ओर, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी चलाया गया। लेकिन अब जब देहात के स्कूलों से टीचर्स को जब अटैच कर दिया गया है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देहात के स्कूलों का हाल क्या होगा। ये तो हम एक स्कूल का हाल बता रहे हैं, ये हड़ों का इलाका है, लेकिन वही एक मेघधार में भी मिडिल स्कूल है जहां पर सिर्फ एक टीचर है और जहां 8 क्लासेस को पढ़ाना है। अगर प्री प्राइमरी को भी इंक्लूड करें तो लगभग 9 क्लासेस होंगी, लेकिन उसके बाद एक टीचर ये काम किस तरह से करेगा, अटेंडेंस भी करनी है, स्कूल के बाकी जो कागजात है वो भी देखने हैं, एमटीएम भी देखना है, तो एक टीचर वहां कैसे ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। तो यहां से कहीं ना कहीं हम कहें कि लम्हा फिक्रिया है आला हुकाम के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के है, जो बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठे तो हैं, लेकिन जिम्मेवारी वो किस तरह से निभा रहे हैं। जिला रामबन के अंदर आकर देखें, एक नहीं बल्कि 2 स्कूल देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत एट द एंड बच्चों को हो रही है, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अभी फिलहाल ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये बच्चे कहां पर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और आगे की एकेडमिक्स इनकी किस तरीके से चल रही है अभी तक फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए शिवन, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि इस जो टीचर यहाँ से रिटायर्ड हुए परलंका मोबाइल प्राइमरी स्कूल से, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब अभी भी मुझे पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं आते। तो यानी ये चीज तो आप देख सकते हैं कि उन लोगों की उम्मीदें अभी भी उस टीचर से वाबस्ता है कि शायद हमारा स्कूल खुलेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि यहाँ पर टीचर रिटायर हो गए और नए टीचर की यहाँ पे पोस्टिंग नहीं हुई है, तो यहाँ से स्कूल बंद हुआ है। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पेरेंट्स को पता ही नहीं कि स्कूल खुलेगा या नहीं, तो फिर वो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उम्मीदें तो उनकी यही है कि शायद हमारा स्कूल फिर से खुलेगा, हमारे बच्चे फिर से तालीम हासिल करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे रामबन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर आप बात करेंगे, चाहे वो सब डिवीजन गूल को देखें, आप सब डिवीजन बानिहाल को देखें, सब डिवीजन रामसू, बटोत, तहसील या राजगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में, धनराट हमारे पास एक इलाका है, इसके साथ साथ में आप देखेंगे वहां से भी कुछ लोगों को अटैच किया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर उखड़ाल जोन से टीचर्स को रामबन लाया जाता है, हालांकि उन टीचर्स को यहां से जाना, और मैं एक चीज बता दूं आपको कि जिन टीचर्स को 20-22 किलोमीटर के मसाफत तय करने के बाद अपनी ड्यूटी तक वो पहुंचते हैं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में न जाने किस वजह से, किस बुनियाद पर उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बिल्कुल आसपास में जो है पोस्टिंग दे दी है, अटैच कर दिया गया है। उनकी सैलरी कहां से ड्रा हो रही है, कैसे ड्रा हो रही है, ये तमाम चीजें लम्हा फिक्र है। और ऐसे में मैं कहूं कि डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से या जो आला हुकाम है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्हें देखना चाहिए, और खासकर रिप्रेजेंटेटिव्स को भी, जो लोगों के बीच सिर्फ इलेक्शन के दौरान तो आते हैं, सब्ज बागात दिखाते हैं, लेकिन जब हमारे पास मयारी तालीम न हो तो फिर आप जाहिर सी बात ये कह सकते हैं कि हमारा मुस्तकबिल किस तरह से पनप रहा है, हमारा मुस्तकबिल किस तरह से रोशन हो सकता है और कितना ही रोशन हो सकता है। शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं या फिर जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं या फिर जो हायर अथॉरिटीज हैं वो इस एक मैटर को देखेंगे। और सिर्फ एक स्कूल नहीं है, चिनाब वैली में, पीर पंजाल एरिया में और जो जम्मू डिवीजन के भी जो आउटस्कर्ट्स के एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर या तो बच्चे हैं और टीचर्स नहीं हैं, या फिर कुछ एक स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर टीचर्स हैं लेकिन बच्चों की पर्याप्त संख्या नहीं है, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है।